हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भटनागर टेक्नोलॉजीज़। मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में हम देखेंगे एनसिबल प्लेबुक्स क्या होती हैं, इन्हें कैसे लिखा जाता है और कैसे रन किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने देखा था कि एनसिबल के अंदर एडहॉक कमांड्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कैसे उन्हें रन किया जाता है। तो जो एडहॉक कमांड्स हमने यूज़ किए थे वो एक सिंगल टास्क करने के लिए आपके काम आ सकते हैं। उसके अंदर हम एडहॉक कमांड के अंदर हम सिंपल लिनक्स कमांड को भी लिख सकते हैं और एनसिबल मॉड्यूल्स को भी रन करा सकते हैं, बट वो सिर्फ एक सिंगल टास्क के लिए ही हम यूज़ में ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें मल्टीपल टास्क या मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक साथ रन करवाना है तो उसके लिए हमें एनसिबल प्लेबुक क्रिएट करनी होती है, जो हम आज देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये एज़ यूजुअल हमारे तीनों EC2 इंस्टेंसेस हैं। एक हमारा एनसिबल सर्वर है और दो हमारे पास में नोड्स हैं, नोड 1 और नोड 2। मैंने इन तीनों को पुट्टी के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। मैं इन तीनों को यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। ये ब्लैक बैकग्राउंड में जो आ रहा है ये हमारा सर्वर है। उसके बाद ये हमारे नोड्स हैं, नोड 1 और नोड 2। तीनों ही को मैंने यूज़र 1 से लॉगिन कर लिया है, जो हमारा एनसिबल यूज़र है, और इसको हमने सूडो प्रिविलेज भी दे रखा है। और हमारे एनसिबल सर्वर के अंदर हमने दोनों नोड्स की एंट्री होस्ट फाइल में कर रखी है और इनका एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है माई ग्रुप। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने एनसिबल को इंस्टॉल करना सीखा था और उसके अंदर एडहॉक कमांड्स चलाना भी मैंने आपको दिखाया था। और इसकी अगर मैं होस्ट फाइल की एंट्री अगर आपको बताऊँ तो मैं कैट कमांड के थ्रू इसको ओपन करता हूँ। कैट etc एनसिबल एंड होस्ट। तो इसके अंदर हमने एक ग्रुप बना रखा है। ये रहा हमारा माई ग्रुप और माई ग्रुप के अंदर हमने दोनों ही नोड्स की एंट्री कर रखी है, जिनके IP ये लिख रखे हैं 120 एंड 147। प्लेबुक और एडहॉक कमांड में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जैसे हमने एडहॉक कमांड लिखे थे तो उसके अंदर हम कैसे लिखते थे, सबसे पहले एनसिबल, उसके बाद में हमारा जो होस्ट ग्रुप है यानी जो हमारे नोड्स के IPs का जो हमने ग्रुप बना रखा है उसका ग्रुप का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमारे ग्रुप का नाम है माई ग्रुप, एनसिबल माई ग्रुप। उसके बाद हम लिखते थे -B फॉर बिकम, जिससे कि हमारा यूज़र को सूडो प्रिविलेज मिल जाए। उसके बाद -M लगाते थे जिससे कि हम मॉड्यूल का नाम लिखते थे आगे। तो सपोज़ मैंने लिखा यम। उसके बाद में हम लिखते थे -A फॉर आर्ग्यूमेंट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते थे नेम इक्वल्स टू और पैकेज का नाम। उसके बाद में स्टेट इक्वल्स टू जो भी हमें इंस्टॉल करना है तो प्रेजेंट करना होगा और रिमूव करना है तो एब्सेंट करना होगा। इस तरह से हम लिखते थे मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल या जिसको हम एडहॉक कमांड्स भी कहते हैं उसको। तो अगर हमें इसकी जगह पर मल्टीपल मॉड्यूल्स चलाने हैं या हमें एनसिबल प्लेबुक बनानी है तो आज हम वो देखेंगे कि किस तरह से एनसिबल प्लेबुक को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो एनसिबल प्लेबुक जो होती है वो हम YAML लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अलग अलग कुछ हमारे पास में सेक्शंस होते हैं, जैसे कि टारगेट सेक्शन, यानी कि इसमें हम ये लिखते हैं कि हमें किस किस होस्ट के ऊपर वो पर्टिकुलर टास्क करवाना है। उसके बाद उसमें वेरिएबल सेक्शन आता है, इसमें हम की और वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में उसके अंदर टास्क सेक्शन आता है जिसके अंदर हम ये टास्क लिखते हैं कि हमें क्या टास्क हमें रन करानी है हमारे जितने भी नोड्स हैं उनके ऊपर। तो ये जो कमांड मैंने यहाँ पर लिखी है इसके थ्रू हम एडहॉक कमांड से HTTPD पैकेज को इंस्टॉल करवा सकते थे हमारे दोनों नोड्स के ऊपर। बट अगर मैं इसको एडहॉक कमांड से नहीं और अगर एक प्लेबुक बना के करना चाहूँ तो कैसे करेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। तो इसको मैं एक बार Ctrl+C कर देता हूँ। यहाँ से मैं टाइप करूँगा vim demo.yml और एंटर कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें 3 हाइफन लगाने हैं। जब भी आप YAML स्क्रिप्ट लिखते हैं और एनसिबल प्लेबुक जब भी आप लिखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन है उसके अंदर आपको 3 हाइफन लगाने हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे, फिर एक हाइफन स्पेस देंगे और फिर आप लिखेंगे नेम। ठीक है, नेम का कलर चेंज हो जाएगा कॉलन लगाते ही। उसके बाद आपको लिखना है कि आप ये जो प्लेबुक बना रहे हो उसका नाम या कुछ भी लिख सकते हैं मैसेज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेमो प्लेबुक।
उसके बाद हम लिखेंगे होस्ट। होस्ट के अंदर आ जाएगा हमारे ग्रुप का नाम, माई ग्रुप। उसके बाद हम लिखेंगे यूज़र। यूज़र में हमको हमारे एनसिबल यूज़र का नाम देना है जो है user1। उसके बाद हम लिखेंगे बिकम से क्या होगा, उसे सूडो प्रिविलेज मिल जाएगा, इसको दे देते हैं यस। उसके बाद हम लिखते हैं टास्क। ये सब आपको नेम, होस्ट, यूज़र, बिकम, ये सब आपको बिल्कुल एक के नीचे एक ही लिखना है, बिल्कुल सीध में। टास्क आप क्या करवाना चाहते हैं इससे, तो टास्क के अंदर हम सबसे पहले टास्क का नाम डाल देते हैं, नेम, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक मैसेज, इंस्टॉलिंग HTTPD पैकेज। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा मॉड्यूल नेम, तो मॉड्यूल है हमारा यम कॉलन, ठीक है। उसके बाद में उसका नाम नेम कॉलन, नेम हमारा है HTTPD जो हम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, और उसका स्टेट क्या रखेंगे, स्टेट हमको रखना है लेटेस्ट, ठीक है, ताकि वो इंस्टॉल भी हो जाए और अपडेट भी हो जाए। आपको पता है जैसे आप यम के आगे, यम के बाद में हम लिखते थे एडॉक कमांड के अंदर, आपको याद हो तो नेम इक्वल्स टू पैकेज नेम, फिर स्टेट हम छोड़ देते थे। तो अगर हमने स्टेट नहीं भी लिखा है तो अगर वो पैकेज एब्सेंट है तो वो इंस्टॉल उसको कर देगा, ठीक है। और नेम के बाद में हमने स्टेट के अंदर लेटेस्ट लिख दिया है तो इंस्टॉल के साथ साथ में उसको वो अपडेट भी कर देगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम इसको एस्केप कॉलन W और Q से सेव कर देंगे। चलिए बाहर आ जाते हैं। अब हमें जब इस एनसिबल प्लेबुक को अगर रन कराना है तो उसका कमांड लिख लेते हैं, बहुत ही ईजी कमांड है उसका, एनसिबल -प्लेबुक स्पेस देके प्लेबुक का नाम demo.yml, ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं हाँ, प्ले किया उसने किसको, डेमो प्लेबुक को। टास्क हमारा क्या था, गैदरिंग फैक्ट्स किया उसने। दोनों ही हमारे जो नोड्स हैं उनका IP एड्रेस उसने हमको यहाँ पे शो किया। उसके बाद में हमने उसको टास्क दिया था इंस्टॉलिंग HTTPD पैकेज, वो इसने कर दिया, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे दिया है OK = 2, यानी 2 काम इसने किए हैं, ठीक है। एक तो उसने टास्क किया गैदरिंग फैक्ट्स, यानी कि उसने चेक किया कि जो हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं वो पहले से इंस्टॉल तो नहीं है, ठीक है, और हमारे जो दोनों नोड्स हैं उनके IP एड्रेस वगैरह क्या हैं, वो उससे कनेक्टेड है या नहीं, वो सब कुछ उसने चेक किया। तो दोनों के उसने IP आपको शो कर दिए। उसके बाद जो हमने उसको टास्क दिया था इंस्टॉलिंग HTTPD पैकेज, वो उसने चेंज कर दिया, मतलब चेंज यहाँ पर आ रहा है और दोनों के IP आ रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों मशीन्स पे उसने चेंज किया है कुछ ना कुछ। और क्या चेंज किया उसने HTTPD पैकेज को उन दोनों मशीनों के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। तो ओके में आप देख सकते हैं 2 आ रहा है, यानी कि 2 टास्क उसने किए हैं, और चेंज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, यानी कि एक चेंज उसने किया है नोड के ऊपर। जो क्या चेंज किया उसने, HTTPD पैकेज को इंस्टॉल कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारे दोनों ही नोड्स के ऊपर चल के। ये हमारा नोड मैंने ओपन किया है, यहाँ पर हम लिखते हैं विच HTTPD, तो आप देख सकते हैं बता रहा है यूज़र हैज़ बीन के अंदर है HTTPD। यहाँ पर भी देख लेते हैं विच HTTPD, एंटर, यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है। तो अब इसी तरह से अगर हमें इस HTTPD पैकेज को अगर रिमूव करना है तो हम जो प्लेबुक लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं, vim demo.yml, नेम वही रहेगा, होस्ट वही, यूज़र वही, बिकम वही, और टास्क के अंदर हमने जो लिखा था इंस्टॉलिंग HTTPD पैकेज, इसकी जगह हम लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी आई प्रेस कर देता हूँ, रिमूविंग HTTPD पैकेज, ठीक है। फंक्शन जो हमारा मॉड्यूल नेम है वो यम रहेगा, नेम HTTPD, और स्टेट के अंदर जो हमने लेटेस्ट लिखा था इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एब्सेंट, ठीक है। आपको याद आ गया होगा, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एब्सेंट लिख के एस्केप कॉलन WQ करके इसको सेव कर देते हैं। इसको क्लियर करता हूँ मैं, और फिर से हम कमांड लिखेंगे
एनसिबल हाइफन प्लेबुक और प्लेबुक का नाम है हमारा demo.yml। एंटर करते हैं, प्ले हो रहा है डेमो प्लेबुक। और टास्क था, फर्स्ट टास्क ने किया गैदरिंग फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमने जो टास्क इसको दिया था रिमूविंग HTTPD पैकेज, दोनों ही मशीन से इसने रिमूव कर दिया। चेंज 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये रिमूव हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं, फिर से हम कमांड लगाएंगे विच HTTPD, एंटर। तो इसने बता दिया आपको नो HTTPD, ठीक है। यही हम इस नेक्स्ट नोड के ऊपर भी लिखते हैं, तो यहाँ पर भी बता देगा नो HTTPD, यानी इसने दोनों ही नोड्स के ऊपर से HTTPD पैकेज को रिमूव कर दिया है। एक और प्लेबुक हम बना के देखते हैं। इस प्लेबुक से हम क्या करेंगे, हम फाइल को कॉपी करके देखेंगे हमारे दोनों नोड्स के ऊपर। तो हम अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर टास्क तक जितना लिखा था वो हम सेम रखेंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो भी लिखा है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। नेम हम दे देते हैं सपोज I फॉर इंसर्ट, नेम दे देते हैं हम कॉपी फाइल। मॉड्यूल नेम हमारा यम नहीं आएगा, यम की जगह आएगा कॉपी। और कॉपी में हमने देखा था पहले जब हमने एडो कमांड रन कर रहे थे, तो कॉपी के अंदर आता है सोर्स और डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा SRC कॉलन, उसके बाद हमें हमारी फ़ाइल का नाम लिखना है। फ़ाइल का नाम रखते हैं हम सपोज़ file1.txt और डेस्टिनेशन DEST ये हम दे देते हैं /TMP, ठीक है ना। यानी जो हमारे नोड्स हैं उन दोनों ही नोड्स की /TMP के अंदर ये फाइल कॉपी हो जानी चाहिए, file1.txt। escape :w की इसको सेव कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या मेरे पास में file1 है। यहाँ पर ls करके मैंने चेक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं file1 नहीं है। मेरे पास दो फाइल्स हैं, डेमो और example.yml। तो सबसे पहले मैं file1.txt बना लेता हूँ। टच file1.txt, एंटर, ls, ठीक है। ये फाइल यहाँ पर है। और अब हम इस फाइल को हमारी एनसिबल प्लेबुक को रन करा के दोनों ही नोड्स के ऊपर कॉपी करके चेक करते हैं। तो कमांड लिखेंगे हम एनसिबल प्लेबुक और उसके बाद उसका नाम जो है demo.yml, एंटर। गैदरिंग फैक्ट्स, उसके बाद कॉपी फाइल। चलो ये भी हो गया है, कॉपी फाइल इसने कर दिया दोनों ही नोड्स के ऊपर। चलिए नोड के ऊपर चल के चेक करते हैं। cd/tmp ls file1.txt आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हमारे तो एक और नोड के ऊपर यहाँ पर चलते हैं। cd/tmp ls, यहाँ पर भी file1.txt कॉपी हो चुकी है, ठीक है। फिर से आ जाते हैं सर्वर के ऊपर। चलिए अब हम एक और प्लेबुक बनाते हैं। इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल टास्क इस प्लेबुक के अंदर लिखूं, तो हम किस तरह से लिखेंगे वो हम लिखते हैं vim और यही ले लेते हैं demo.yml, ठीक है। और इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। टास्क तक यही रहने देते हैं हम। टास्क के बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ -नेम। इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ, कहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। जब भी आपको हाइफन लगाना है, हाइफन के बाद आपको एक स्पेस देना है। उसके बाद जब आप कॉलन लगाएंगे उसके बाद भी आपको स्पेस देना है, ठीक है ना। अब मैं इससे क्या टास्क कराना चाहता हूँ वो मैं लिखूँगा। सपोज़ मैं लिखता हूँ इंस्टॉलेशन ऑफ HTTPD सर्वर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल रहेगा हमारा यम। उसके बाद आ जाएगा नेम, ठीक है। क्या मॉड्यूल का नाम है, HTTPD ले लेते हैं।
उसके बाद स्टेट हो जाएगा लेटेस्ट। ठीक है, एक टास्क हमने करा दिया, हमने इंस्टॉलेशन कर दिया HTTPD सर्वर का। उसके बाद हम क्या कराना चाहते हैं, यहाँ लिखते हैं नेम, इंस्टॉलेशन कराना है HTTPD का। उसके बाद में हम करेंगे, हम उसमें एक index.html फाइल कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉपी index.html फाइल टू आवर नोड्स। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा मॉड्यूल लेंगे, कॉपी मॉड्यूल, COPY कॉपी। ठीक है, मॉड्यूल के बाद में ये आप देख सकते हैं जहाँ मैंने नेम लिखा था वहीं इसी की सीध में मैंने नेम लिखा है, जहाँ मैंने मॉड्यूल का नाम लिखा था वहीं मैंने लिखा है कॉपी, और मॉड्यूल के अंदर हमारा नेम और स्टेट आया था, तो यहाँ पर आ जाएगा सोर्स और डेस्टिनेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे SRC, सोर्स हमारा यही जो हमारा यूज़र वन है उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर ही फाइल बनाऊँगा मैं। फाइल का नाम होगा index.html, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सोर्स के नीचे DEST डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमारा रहेगा /var/www/html। ठीक है, var डायरेक्टरी है, उसके अंदर www डायरेक्टरी है, उसके अंदर html डायरेक्टरी है, उसमें जाके हमारी index.html फाइल सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा टास्क हो गया। पहला टास्क था सर्वर को इंस्टॉल करना, दूसरा था उसमें फ़ाइल कॉपी करना, और तीसरा टास्क दे देता हूँ मैं यहाँ से नेम रीस्टार्ट द HTTPD सर्विस। ठीक है, उसके बाद में सर्विस को रीस्टार्ट करना है, तो मॉड्यूल कौन सा काम में आएगा, अब आपको याद हो जाना चाहिए मॉड्यूल अब तक, सर्विस मॉड्यूल। ठीक है, SERVIC सर्विस मॉड्यूल, और इसके अंदर आएगा नेम कॉलन HTTPD, और स्टेट आएगा, स्टेट क्या लिखेंगे हम, रीस्टार्टेड, क्योंकि हमने इसके अंदर फ़ाइल कॉपी करी थी। ठीक है, तो फाइल कॉपी करने के बाद हमें उसका सर्विस को रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट वेब पेज है वही हमको बताएगा अपाचे का। तो यहाँ पर हमने 3 टास्क इसको दे दिए, इंस्टॉलेशन ऑफ HTTPD सर्वर, उसके बाद में कॉपी द index.html फाइल, और तीसरा हमने दिया उसको रीस्टार्ट द HTTPD सर्विस। तो ये तीनों टास्क जब चल जाएंगी उसके बाद जो हम हमारे किसी भी नोड का अगर पब्लिक IP हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर रन करेंगे, तो हमने जो index.html फाइल बनाई है उसमें जो कुछ भी हमने लिखा है वो उसको एज अ वेब पेज हमें शो करना चाहिए। तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ, escape :WQ। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करी होगी, यहाँ पर अभी भी हमने टारगेट सेक्शन दे दिया, टास्क सेक्शन हमने दे दिया कि इसको क्या क्या टास्क करनी है। एक टास्क हमने दी, दूसरी टास्क हमने दी, तीसरी टास्क हमने दी। अब इन टास्क को कराने के लिए हमने जितनी भी बार आप देखें, जब मैंने इंस्टॉलेशन ऑफ HTTP सर्वर लिखा तो मुझे यम के अंदर नेम में लिखना पड़ा HTTPD, उसके बाद मुझे सर्विस रीस्टार्ट करनी थी, सर्विस के अंदर भी मुझे लिखना पड़ा HTTPD। यानी जितने भी बार मुझे यहाँ पर HTTPD लिखना होगा तो मुझे HTTPD टाइप करना होगा। बट इसकी जगह पर मैं वेरिएबल का यूज़ भी कर सकता था, वो हम आगे देखेंगे बाद में। ठीक है, तो जब आप वेरिएबल का यूज़ करते हो तो आपको टास्क से पहले, जो हमने यहाँ पे टास्क लिखा है इससे पहले और बिकम के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो वेरिएबल्स जो भी आप देना चाहते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर दे दिया PKG, और PKG वेरिएबल एक की बना दी PKG नाम की, और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी HTTPD। तो मुझे जहाँ जहाँ पे HTTPD लिखना है वहाँ पे मैं लिखूँगा PKG, तो वो वहाँ से उठा लेगा HTTPD को, वो हम आगे देखेंगे। चलिए अभी इसको सेव कर देते हैं। अब हमें ये तीनों टास्क हमारे जो हमारे पास 2 नोड्स हैं उनके ऊपर परफॉर्म करने हैं। तो पहले मैं दोनों नोड्स के ऊपर देख लेता हूँ अभी यहाँ पर HTTPD सर्वर है या नहीं है। cd स्पेस डॉट कहाँ गया, चलो cd करके एंटर कर देते हैं, अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाएगा ये। pwd से चेक कर लेता हूँ, यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है, होम के अंदर उसका नाम तो यार है होम user1। यहाँ पर हमें क्या चेक करना था, क्या इसके अंदर अभी HTTPD पैकेज है या नहीं है, विच HTTPD।
ठीक है। नो HTTPD, इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं विच HTTPD, तो नो HTTPD, इसको भी इसके होम डायरेक्टरी में ले आता हूँ मैं। तो अभी दोनों ही नोड्स के अंदर हमारे HTTPD सर्विस नहीं है। हम इसके ऊपर 3 काम करेंगे हमारी प्लेबुक से। तो हम लिखते हैं ansible-playbook और प्लेबुक का नाम है हमारा demo.yml, एंटर कर देते हैं। चलिए प्लेबुक हमारी रन कर रही है। टास्क सबसे पहला इंस्टॉलेशन ऑफ HTTPD सर्वर हो गया, कुछ एरर शो कर रहा है ये। देखिए कॉपी index.html फाइल, इसने एरर दे दिया क्योंकि हमने अभी तक index.html फाइल बनाई ही नहीं है। मैं यहाँ पर ls करके देखता हूँ, कोई फाइल नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले फ़ाइल बना देते हैं index.html। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा vim index index.html। इस फाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से चलाते हैं हमारी प्लेबुक को। तो इसमें एक काम ही होगा क्योंकि इसने सिर्फ वो फाइल कॉपी नहीं करी है, बाकी सारे काम इसने कर दिए हैं, ठीक है ना। सर्विस को रीस्टार्ट भी इसने कर दिया था। देखो इंस्टॉलेशन में HTTP सर्वर हो गया, कॉपी नहीं हुआ। चलो इसको फिर से चलाते हैं, एनसिबल प्लेबुक demo.yml। यहाँ पर हमने फ़ाइल का नाम गलत दे दिया है। मैं अगर ls करता हूँ तो यहाँ पर im टाइप हो गया, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। मूव करा देते हैं हम index.html को index.html के अंदर, ठीक है। फिर से चलाते हैं हमारा कमांड। ठीक है, तो हमारे सभी टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। टास्क था हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ HTTPD सर्वर हो गया, टास्क कॉपी इंडेक्स ये हो गया, टास्क रीस्टार्ट द HTTPD सर्विस ये भी हो गया, ठीक है। तो अब हमारे दोनों ही नोड्स क्या बन चुके होंगे, वेब सर्वर बन चुके होंगे और उनके अंदर जो index.html फाइल है वो हमने यहाँ से कॉपी करी है। इसे हम चेक करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिएगा मेरे नोड का IP। ये तो हमारा प्राइवेट IP है, मुझे चाहिए पब्लिक IP नोड 1। इसका पब्लिक IP ले लेते हैं हम, ये रहा। इसको हम चेक करते हैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर, ये आ गया। देखिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह से हमारे नोड 2 का भी IP हम देख लेते हैं। नोड 2 इसका पब्लिक IP है, इसको भी यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर भी वही पेज ओपन हो गया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारे प्लेबुक से मल्टीपल वर्क कराया है हमारे नोड्स के ऊपर। अब अगर इसी टास्क को हमें रिवर्स कराना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमारे सभी नोड्स के ऊपर से index.html फाइल को रिमूव करना है, मान लेते हैं। उसके बाद में हमें सर्विस को स्टॉप करना है, HTTPD की सर्विस को, और उसके बाद में हमें HTTPD पैकेज को अगर रिमूव करना है तो हम किस तरह से प्लेबुक लिखेंगे, चलिए देखते हैं। vim डेमो वही ले लेता हूँ मैं, demo.yml, एंटर, ठीक है। उसके बाद में नेम होस्ट यूज़र बिकम और टास्क यहाँ तक यही रहेगा। उसके बाद में हमें चेंजेस करने होंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ HTTPD सर्वर, इसको हटा देता हूँ मैं, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ नेम के अंदर मैं लिखूँगा रिमूविंग सबसे पहले हम सर्विस को स्टॉप कर देते हैं, स्टॉपिंग द HTTPD सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड्यूल क्या आ जाएगा, सर्विस मॉड्यूल, नेम आ जाएगा हमारा HTTPD और स्टेट में क्या आएगा, STOPPED स्टॉप्ड, ठीक है। सर्विस हो गया हमारा HTTPD और स्टेट हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। उसके बाद में हम
नेक्स्ट यहाँ पर टास्क देते हैं सर्विस स्टॉप करने के बाद में, रिमूविंग द index.html फाइल। ठीक है, फाइल रिमूव करना है हमको, तो फाइल रिमूव करने के लिए जो मॉड्यूल है वो होगा फाइल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, फाइल रिमूव करनी है तो फाइल मॉड्यूल ले लेते हैं। और उसके बाद में फाइल मॉड्यूल के अंदर हम लिखेंगे, फाइल मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर आएगा पाथ, पाथ हमारी इंडेक्स फाइल का क्या है, ये है /var/www/html डायरेक्टरी के अंदर फाइल रखी है index.html। ठीक है, और यहाँ से इसको मुझे हटाना होगा, तो डेस्टिनेशन की जगह पे क्या आएगा, स्टेट। स्टेट क्या आएगा, वही एब्सेंट। ठीक है, किसी चीज़ को हटाना है तो स्टेट आ जाएगा एब्सेंट, तो हमारी फ़ाइल जो है वहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फ़ाइल रिमूव हो गई, अब हम क्या करेंगे, पैकेज को भी अनइंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं अनइंस्टॉल द httpd पैकेज, pkg पैकेज। ठीक है, उसके बाद में अनइंस्टॉलेशन करना है तो कौन सा मॉड्यूल आएगा, yum नेम httpd, और स्टेट में क्या आ जाएगा हमारा, एब्सेंट आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नेम होस्ट यूज़र बिकम टास्क, ये सब वही हैं। और नेम हमारा हो गया, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सर्विस को स्टॉप कर रहे हैं, सर्विस मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, और हमने किया है httpd को स्टॉप। उसके बाद में फाइल के अंदर हमने फाइल का पाथ दे दिया var/www/html index.html, स्टेट हमने दे दिया एब्सेंट। फिर हमने लिया है तीसरा टास्क, अनइंस्टॉल द httpd पैकेज, yum नेम है httpd और स्टेट है एब्सेंट, वो भी रिमूव हो जाएगा। अब इसी प्लेबुक को अगर हम वेरिएबल्स के साथ में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं टास्क से पहले, जो हमारा टास्क लिखा हुआ है, इससे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा VARS वेरिएबल्स, और फिर मैं एक बार एंटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं लिखता हूँ PKG, एक मैं की वैल्यू पेयर बना रहा हूँ, PKG मैंने लिखा है जो कि एक की है, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ httpd। ठीक है, और इसके बाद में जहाँ पर भी हमने httpd लिखा है वहाँ पर हमें लिखना होगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, 2 बार कर्ली ब्रैकेट ओपन करने हैं, और उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर PKG, 2 बार कर्ली ब्रैकेट बंद करने हैं और इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी लिखूँगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, 2 बार कर्ली ब्रैकेट, PKG कर्ली ब्रेस एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जितने भी हमको वेरिएबल लिखने हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपने वेरिएबल में httpd पैकेज लिख दिया, अब उसको जब भी आप लिखोगे पैकेज को इंस्टॉलेशन करना है उसमें भी आप पैकेज का जो की वैल्यू है वो लिख दोगे, और जहाँ पे उसको सर्विस को रीस्टार्ट वगैरह करना है आपको वहाँ पर भी वो लिख दोगे। तो आपको बार बार अगर इसी प्लेबुक को काम में लेना है और अलग अलग पैकेजेस को इंस्टॉल करके उनकी सर्विसेज को स्टार्ट स्टॉप करना है, तो आपको सिर्फ पैकेज नेम इक्वल्स टू httpd की जगह आप दूसरा पैकेज कर दो, आप vsftpd कर दो। ठीक है, और यही प्लेबुक को रन कर दो तो वो httpd की जगह vsftpd को इंस्टॉल कर देगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इस प्लेबुक के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर हमारे पास में टारगेट है, होस्ट यूज़र बिकम, ये सब हमने टारगेट किस नोड्स के ऊपर इसको चलाना है वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, लिख दिया है। उसके बाद में हमने इसके अंदर टास्क दी है, 3 टास्क है इसके अंदर। ठीक है, क्या करेगा, सर्विस को स्टॉप करेगा, फाइल को रिमूव करेगा, और तीसरा है httpd पैकेज को अनइंस्टॉल भी करेगा। और वेरिएबल हमने इसके अंदर एक दे दिया है PKG वेरिएबल, जिसके अंदर हमने नाम लिखा है httpd पैकेज का। ठीक है, तो चलिए अब इसको सेव करते हैं, escape::wq, और फिर इसको रन करते हैं। एंसिबल प्लेबुक और फिर है demo.yml, एंटर।
टास्क, सबसे पहले गैदरिंग फैक्ट्स किया इसने, उसके बाद में टास्क स्टॉपिंग द HTTPD सर्विस स्टॉप कर दी, रिमूविंग द index.html फाइल रिमूव कर दी, और अनइंस्टॉल द पैकेज वो भी इसने कर दिया। कोई एरर नहीं आई है। 3 चेंजेस करें इसने। पहला चेंज क्या हुआ, फाइल को इसने सर्विस को स्टॉप किया, दूसरा चेंज फाइल को रिमूव किया, और तीसरा चेंज पैकेज को रिमूव किया। तो चेक करते हैं अब जो इसके हमने पेज ओपन कर रखे थे, एक बार फिर से ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+V एंटर। अब देखिए पेज ओपन नहीं हो रहा है। इसको भी कॉपी करता हूँ मैं, Ctrl+V पेस्ट एंटर। ये ओपन नहीं हुआ, साइट कैंट बी रीच बता दिया है इसने। अब चलते हैं हमारे नोट्स के ऊपर और वहाँ पर चेक करते हैं विच HTTPD, नो HTTPD बता दिया। और अगर मैं ls करता हूँ /var www के अंदर HTML के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी फ़ाइल मुझे शो नहीं कर रहा है, यानी इसने वो फ़ाइल भी रिमूव कर दी है। ठीक है, आप दूसरे नोट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, दोनों ही नोट्स के ऊपर इसने रिमूव कर दिया होगा। तो इस तरह से हम एंसिबल प्लेबुक्स बनाते हैं और उनका हम यूज़ करते हैं। मैं इसको अगर फिर से आपको ओपन करके बताऊं, तो यहाँ से जो हमने लिखा है नेम होस्ट यूज़र बिकम, ये सारा हमारा टारगेट सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफ़ाइन किया, ये हमारा वेरिएबल सेक्शन है। उसके बाद ये हमारे टास्क सेक्शन आ गए। टास्क सेक्शन में आते हैं सारे एंसिबल के जो हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, वो यहाँ पर आपको शो करता है। सारे मॉड्यूल्स एंसिबल के टास्क के अंदर आपको मिलेंगे। जिसमें पहला मॉड्यूल हमने लिखा सर्विस, फिर हमारा दूसरा मॉड्यूल था फाइल, और तीसरा मॉड्यूल था हमारा यम। ठीक है, इस तरह से आप एंसिबल प्लेबुक बना के और उनका यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपके पास में कुछ कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे लिख के बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।